है महाकाल। तो वो इस तरह से जीवों को भरमाता है, पर पूर्ण गुरु की चिताई आत्मा उनको देखती है, सारी चीजों को आनंद महसूस करती है, लेकिन अपनी धुन को नहीं छोड़ती। और वो फिर जब सुई की नोक आपको बोला था, वो जगह आती है ताकि थोड़ा दर्द का एहसास हो। वो भी काल का ही डिजाइन है, जो कहीं ना कहीं गुरु पूर्ण तो थे पर उतने पूर्ण नहीं, तो वो इस सुई वाली नोक पे अटक जाती है, आगे नहीं निकल पाती। अगर पूर्ण गुरु है, क्योंकि वहां धुन रुक जाती है, उसके लिए काल ने वचन लिए हुए हैं परमात्मा से, आत्मा रुक जाती है। लेकिन जो भक्ति करके सारे पाप गुना त्याग के सतगुरु से जुड़ता है और दृढ़ यकीन रखता है, उसकी आत्मा के लिए धुन बंद नहीं हो सकती। और उस धुन के सहारे वो सुई की नोक से निकलती है। तो ये मालिका अब आ गया रूहानी पड़ाव। वो था काल की नगरी, लेकिन मालिक का दायरा वहां से शुरू होता है। काल की नगरी तो सारी त्रिलोकियां उसने बनाई, बुत तो उसने बनाए, जान परमात्मा ने डाली। तो अब ये आता है निज धाम सचखंड सतलोक अनामी सतनामी, ऐसा देश जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी लोग, आप आदमी को ले लें कि जितने भी आदमी हैं, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, टेस्ट अलग अलग होता है, मीठा कड़वा नमकीन चीजें पसंद होती, पर वहां पहुंचते ही ऐसा नजारा बनता है, कैसा भी आपका टेस्ट है उससे अरबों गुना बढ़ के वो टेस्ट आपको वहां आनंद के रूप में पैदा होता है। और फिर वो स्थिति आती है परमानंद की। अब पूर्ण गुरु है, पूर्ण सतगुरु फकीर है, तो मालिक को सबसे पहले उस रूह को उस रूप में रूहानी दर्शन देने होते हैं। तो आपने सुना, अभी तो बहुत पढ़ा है लेकिन इतना ही काफी है। अगर कर पाओ तो यहां चढ़ाई करने के लिए इतना कुछ करना है, और दूसरी तरफ बचनों के पक्के, दृढ़ यकीन, एकाग्र चित्त, मीठा बोलना, स्वभाव के अंदर नरमी, ये चीजें लेके आगे दीनता नम्रता, ना गाली गलोच, हाथ जोड़ के बात करो। हम तो सबके करते, हम तो नौकरों के नौकर है ना। कोई जिम्मेवारी मिल गई या कुछ पदवी मिल गई या डिग्रियां मिल गई या कोई ओहदा मिल गया, तो उसको लगता नहीं मैं कुछ और बन गया। एक कहावत है, हम कुछ और बन गए जी, हम वो नहीं रहे। पंजाबी च कहते असीं हुण होर बन गए जी। सो होर क्या बन गए आप? इंसानियत तो मरनी नहीं चाहिए ना। तो दीनता नम्रता हो, तीन वचनों का पक्का हो, दृढ़ यकीन रखता हो अपने सदगुरु मौला पे। ये नहीं जब सामने है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और थोड़ी पीठ घुमाई तो मन मते, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। वो तो आप जानते हैं आप क्या करते हैं। संत झूठ नहीं बोलते, गला कटवा सकते, झूठ नहीं बोल सकते। तो सच यही है कि ये सारी चीजें त्याग के जब आप अपने सदगुरु पे 100% दृढ़ यकीन कर लेते हैं कि वो अनजाने में भी कोई वचन कर दे तो उसमें राज होता है। जब ये स्थिति आ जाती है और फिर सत्संग में आके बैठो, ध्यान जमा के रखो और एक एक बात को कानों में उतारते चले जाओ। वो जो चढ़ाई में इतना समय लगा था, हो सकता है परमपिता परमात्मा आपके गुरु के रूप में आपको रूहानी दर्शन दे दे एक पल में। अब दो ही रास्ते हैं, एक समाधि लगा के सुन समाधि में जाओ, उसके लिए हो सकता है पता नहीं कितना टाइम लगे, और ये बड़ा आसान तो ये भी नहीं है कि तीन वचनों पे दृढ़ यकीन करना है, विश्वास रखना है, तीन वचनों को काटना नहीं है। निगाह से भी कोशिश करो ना कटें, ख्यालों से भी ना कटें। चलो ख्याल कंट्रोल में तब तक नहीं जब तक सुन समाधि में नहीं जाते, उसके लिए बोल दिया 5 मिनट सुमन करो। पर जब सत्संग में आके बैठो, एकाग्र चित्त, ध्यान जमा हो और कान खुले हों, ओपन माइंड ना कि नैरो माइंड। तंग दिली से मत बैठो, खुले दिमाग से बैठो। सुनेंगे ध्यान से, मानेंगे और ध्यान जमा के रखो। पता नहीं कौन सा वो पल आ जाए
जब आपके संत पीर फकीर में परमपिता परमात्मा जहर नजर आ जाए। कितना आसान तरीका है। हम तो हमेशा आके ये नजारा ही देखा करते थे। ये नहीं आपको कहेंगे हम सुमन नहीं करते, वो तो सतगुरु जन्म से ही उन्होंने जोड़ा हुआ था, वो एक अलग चीज है। 5-6 साल के तो हम वैसे ही जुड़ गए थे, 6 साल के में भी। तो कहने का मतलब सुमन तो करते ही थे, समाधि में जाते ही थे, सब कुछ ये तभी तो एहसास किया। पर जब बेपरवाह जी के सामने आते थे तो ये नहीं होता था, बस एक टक उनको देखना। आपको कहते कभी कभी, हमारा तो बैठते कनेक्शन स्टार्ट हो जाता था और जुड़ा ही रहता था। वो चल रहे हैं, उनके चरण कमल बढ़ रहे हैं आगे को, लेकिन क्या नजारा, क्या रूहानी नजारा। उनके साथ सेवादार कौन है ये याद नहीं रहता था, क्योंकि एक यार का ही प्रकाश आता था, बाकी तो दिखते ही नहीं थे उस प्रकाश में, परछाइयां भी नहीं दिखती थी। हालांकि कितने लोग साथ होते थे, और अब भी देखा होगा आपने, अब तो चलो मानी बात, लेकिन तब भी हम बेपरवाह जी पैदल चलते, आगे पीछे लोग चलते ही थे, नेचुरली है। तो कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ यार। ये कैसे पॉसिबल? मान लो सतगुरु यहां जा रहा है, 4 लोग इधर हैं, 2-3 लोग इधर जा रहे हैं, 1-2 आगे हैं, तो वो तो बीच में आ गए, सब कुछ सफाया हो जाता है। जब रूहानी नजारा बनता है ना, कुछ नहीं दिखता, वो रूहानी पावर ही नजर आती है। और आपको तो कई चीजें दिखती हैं, इससे यारी डाल लूं तो काम बन जाएगा, वो थोड़ा सा और नजदीक है उससे यारी डाल लो तो काम बन जाएगा। अपना तो किसी से यारी नहीं थी, बचपन से एक ही था, शस्त नाम शाह मस्तान, एक ही है और एक ही रहने वाला है, दूसरा आने वाला नहीं है। तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया साथ कौन जा रहा है, कौन कैसा है, कौन इंचार्ज साहब हैं, कौन ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, आपको कई बार बताया कि भाई जैसे ही पता चला कि बड़े घर से हैं, और उस समय गाड़ी नहीं होती थी, 85-86 में बहुत कम गाड़ियां आया करती थी सेवादारों की, तो पता चल गया कि बड़े घर से हैं, तो फिर लोगों ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी, आगे बैठो जी, आप पल्ली बिछाते हैं जी। हमने कहा अच्छा आप बैठो बैठो, हम अभी आए। पल्ली पे उनको बिठा के आपा वहीं के वहीं, या सतगुरु से डायरेक्ट कनेक्शन हो, सीधा जुड़ते ही बाकी सारा साफ, कितने बैठे हैं कौन बैठा कोई मतलब ही नहीं। बीच में आके वो सज्जन कभी कभी डिस्टर्ब कर देते थे। आपको कहा था आओ जी, हमने कहा जी यहीं से नजारा बन रहा है, आप जाओ जी, तो वो फिर चले जाते। कभी कहते यहां बैठ के चाय दूध पिएंगे, फलां करेंगे। आपको सुनाया था हमने, फिर से दोहराना चाहेंगे, अपनी मान बढ़ाई नहीं, सतगुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए ये बताना चाह रहे हैं। जो सच्चा मुरीद होता है वो कैसा होता है, क्योंकि बेपरवाह जी ने फरमाया था आपा गुरु भी हैं, और आपा गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है ये भी साबित कर दिया सिर्फ 15 महीनों में। तो आपको बताया, हम आश्रम में जाते, शाह मस्ताना जी धाम में सेवा करते तो लंगर खा लेते, सेवा ना करते तो बाहर कंटीनें होती थी, रामा मानसा कंटीन या ऐसे नामों से मशहूर थी, बड़ी नाम सा लिया करते थे सेवादार। वैसे तो हम तो यही सोचते बेपरवाह जी की सारी चीजें हैं, तो वहां जाके वो सोडे में एक दूध बनाया में होता था, मिल्क शेक वगैरह, बड़ा स्वाद होता था, वो 1-2 पी लिए। ठंडा होता था तो गर्मी में आए तो वो पी लिए, अदरवाइज वहाँ से कुछ ब्रेड पकौड़ा बना करते थे, ऐसी कुछ चीज़ें होती थी, वो खाई अपनी रोटी की छुट्टी, और बस शौकीन ही दूध के थे, और दूध प्योर मिलता था, बढ़िया था। बेपरवाह जी का तो पानी भी दूध से अमृत बन जाता है, पीने की भावना होनी चाहिए। तो अंदर का लंगर नहीं खाते थे, कारण था कि आज सेवा नहीं की। आप जरा सोचिए, आप कह रहे हैं हमने कुर्बानी दी है, आप क्या क्या खाते हैं और उसके बदले में आश्रम को क्या क्या लौटाते हैं? कभी सोचा है? कभी ये इस बारे में विचार किया है? गुरु कमी नहीं छोड़ता, वो तो दाते भी बख्शेगा, खान पान की कमी नहीं बख्शेगा, लेकिन खा पी के सोते रहे तो ये मामला यहां तक आ जाएगा, और फिर रोग बीमारियां लगेंगी। अच्छा है सेवा करो फिर खाओ, या खा के सेवा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप जितना खा रहे हो उतनी सेवा में लुटा नहीं पा रहे,
तो जरा कल्पना तो करके देखो आप कर क्या रहे हो, अपनी बंदगी खत्म कर रहे हो, भक्ति कट रही है। और छोड़ो, हमारे बापूजी, एक छोटी सी बात उनकी ख्याल में आई। हमने 9 साल की उम्र में सारा काम धंधा संभाल लिया था। तो उस समय हमने कहा था कि आपने खेत में काम नहीं करना। और 4 नौकर, जिन्हें लोग आप नौकर कहते हो, हम साथी कहते थे, क्योंकि उनका नाम लेके बुलाना। और उनको कहते थे कि लोग निम्न वर्ग से कह लीजिए या किसी वर्ग से कह लीजिए, हमारे साथ होते थे तो लोग उनको टीच करते थे, गलत बोलते थे, और हम उनको कहते थे आप हमें मामा कहो। गलत रिश्ता नहीं, मामा, माँ का भाई। माँ का देवर जेठ बनते हैं लोग सारे, माँ का भाई कोई नहीं बनता। हम बनते थे कि मामा बोलो, तो वो मामा ही कहते थे। तो उनको हमने बोला कि 9 साल की उम्र में, उनकी 15-16 थी, एक तो आज भी है, वो ज्यों का त्यों वहाँ सेवा कर रहा है। तो उसको हम उन सभी को कहते कि अगर बापूजी इधर आ जाए ना, काम नहीं करने देना। कहते हम कैसे रोकेंगे, बड़े हैं वो तो। हमने कहा यार आपा करना है काम, उनको अब वो देखें, बताएं, वो बता दिया करो, आपा वैसा कर लेंगे, लेकिन काम नहीं करने देना। अब हमारे बापूजी तो काम बहुत ज़्यादा करते थे, फादर साहब। अब उनको एकदम काम छूट गया तो थोड़ा अजीब लगता है। तो हम स्कूल जाते। अब स्कूल की तो पता है कि छुट्टी, रिसेस टाइम, ये वो सारा उनको पता था कि इतने बजे तक फ्री होंगे। तो वो खाना खुना लेके जाते और वहाँ जैसे दौड़ बांध रहे होते, बट्टा पाਉਂਦੇ, पंजाबी च कहते बट्टा पाਉਣੀਆਂ, जिंदरी नाल। वो एक होता है, एक दबाता और 2 लोग खींचते हैं, तो वो दौड़ बनती चली जाती है। तो लग जाते जाके, अच्छा क्यारे बनाने, आ जाओ, कस्सी चलानी, आ जाओ। वो लगे होते और एक आदमी को टीले के ऊपर खड़ा कर देते। कहते अगर वो आ रहा हो ना, हमें कहते बता देना। और जब भी हम पहुंचते, झट से जाके छाया के नीचे आराम से बैठे होते। हमने कहा अच्छा आप आराम कर रहे हो, 4 पे डाली होती। हाँ कहते हाँ हाँ सारे बच्चे बढ़िया काम कर। हमने आपने तो ना ना, मैंने हाथ धोए होते, सारा ऐसे जूते जाते झाड़ के साफ करके बैठे होते। हमने कहा हाँ आपने कुछ नहीं किया। कहते ना, हमने ठीक है, हम कुछ नहीं करते। जाते यहाँ दौड़बंदी होती थी। हमने कहा ये सीधे वाला पैर लीलू, एक लड़के का नाम था, या और बच्चे थे, उन सबको ये तेरा पैर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब। कहते नहीं नहीं मेरा ही पैर है। बेचारे नो, वो बच्चे कहते, कई चुप हो जाते। तो हम तो जानते थे कि फादर साहब के पैर का निशान है, तो वो बिल्कुल सीधा चलते थे, थोड़ा सा हल्का सा नहीं तो सीधा ही थे। तो हम उनके पास जाके बैठ जाते। हमने कहा अच्छा जी आपने कुछ ही नहीं किया। कहते तू सारा देखा है, अब छुपाऊं क्या। तो हम हंस पड़ते। तो हमने कहा फिर अब ऐसे चलो, शुक्र है आप बैठे थे, दिल में सोचा, लगे रहते तो कौन सा हम हटा लेते, अंदर से सोचते। तो हमने कहा फिर, कहते बेटा असली बात ये है, मैं जितनी रोटी खाता हूं ना, उतनी अगर यहाँ मेहनत नहीं करूंगा तो वो रोटी मेरे हजम नहीं होती। मुझे लगता है मैंने कोई कमाई नहीं की, ये तो इन बच्चों ने मेहनत की थी, उनकी बनाई फसल मेरे घर आ गई, मैं एक नाम मेरे जमीन है, इस वजह से खा रहा हूं। ये कौन सा तरीका है, उतना तो करूं जितनी रोटी खा सकूं। तो हमने कहा जितनी रोटियां खाते हो, हमने कैलकुलेट कर दिया, इतनी खाते हो और इतना कर लिया करो, रोज के 15 मिनट या 10 मिनट। हमने भी कौन सा कम थे, हम भी तो कैलकुलेट में बहुत ज़्यादा वो हैं। तो हमने कहा ठीक है। कहते यार तूने तो बिल्कुल ही चारों तरफ से बंद कर दिया। हमने कहा आप रोटी लेके आते हो तो। कहते ये सारा 2 किलोमीटर बनता है, 2.5 किलोमीटर। कहते हम तो बस अड्डे पे भी जाते थे तो उस पर जाते थे जो 9 किलोमीटर दूर है, और सिर्फ 50 मिनट में चले जाते थे 8-9 किलोमीटर। कहते तब मजा सा आता था कि हाँ कुछ किया है। या कहते तब होता था जब 30 किलोमीटर से 50 किलो का गट्टा सिर पे रख के और ऊंटनी पे पूरा लाद के और आगे से मार पकड़ के लेके आते थे, और बातें करते करते 30-35 किलोमीटर निकल जाती थी। कहते तब तो मजा आता था। हमने कहा जी वो वाला मजा आपने बहुत ले लिया, अब 15-20 मिनट काम कर लिया करो। सो कहने का मतलब कि वो क्या कहते, जितना मैं खाता हूं उतना मुझे खेत में काम करना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो फसल मेरे घर में आई है, मैंने भी उसमें अपनी मेहनत हक हलाल की कमाई करी है। वो तो अपने एक खाने के लिए बात। आप जरा सोचिए, कभी दिमाग लगाया करो, ये दोनों जहां के मालिक का लंगर भोजन है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता, क्योंकि उससे जुड़े हैं तो नेचुरली दोनों जहान खाओगे। ये आम नहीं है कुछ। हालांकि हम चेक करते हैं, रोजाना लंगर भोजन खाते हैं, ऐसा नहीं जो लंगर आप खाते हो वो भी हम खाते हैं। ये नहीं कि दूसरा नहीं खाते, थोड़ा सा। हमारी खुराक बहुत कम, आप सुनोगे तो मानोगे नहीं।
हम आटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 या 14 ग्राम लेते हैं, यानी एक पूरे दिन में, क्योंकि ज़्यादा आटा नहीं लेते। तो हरी सब्जियां बहुत लेते हैं, दाल ले लेते हो थोड़ी लिमिट में। सो बच्चों ये जरूर ध्यान दिया करो। आप सेवादार हो ज़्यादा आज, इसलिए आपको हम नहीं कहते कि लंगर ना खाओ, सेवा नहीं करते, जरूर खाओ। दूर दराज से चल के आए हो, रो काटता है, पर काश आप चलते चलते हो सकता है कागज उड़ रहा हो, कोई पॉलीथीन पड़ा हो, वो भी उठा के अगर कचरे के डिब्बे में डाल दिया ना, खाने जितनी तो सेवा बनी गई। ये लंगर आम लंगर नहीं है। साईं जी ने 1948 से लेके अब तक इसके लिए वचन किए कि खाएगा, टेंशन, बीमारियां, परेशानियां पता नहीं कितनी दूर हो जाएंगी, और अब राम से सतगुरु से आशिकी भी बढ़ जाएगी।